नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी सूटेबल हो सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ होता है, देखेंगे इस वीडियो के अंदर क्या सच्ची में कुछ ऐसी चीज़ है जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। और इसी वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है एज अ बिगिनर आपके लिए ये वीडियो। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत गलतियां करने से रुक जाओगे क्योंकि स्टार्टिंग के जो रिटर्न्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पे ना मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि स्टार्टिंग 3 to 5 ईयर्स सब कुछ वही डिसाइड कर देते हैं। रीज़न क्योंकि अगर स्टार्टिंग के 5 ईयर्स आपने सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा जनरेट कर लिए और आप 15 या 20 साल चलना चाहते हो तो यही आपको 16 लाख रुपए तक का डिफरेंस क्रिएट करके दे देगा, ये 2 लाख। और इस तरह से अगर उससे अगले 2 साल में तो वो 8 लाख का डिफरेंस, लास्ट के 2 साल, अगर लास्ट के 10 साल में आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो 2 का 4 हो सकता है। लेकिन लास्ट के 5 ईयर्स में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जनरेट करते भी हैं तो वो उतने का उतना रहेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का उतना इम्पैक्ट नहीं मिलता। कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट तब ज़्यादा मिलता है जब मार्केट में आप बने रहो। अब यहाँ मार्केट में बने रहने का मतलब ये है कि आपने अर्ली स्टेजेस में एक्स्ट्रा रिटर्न्स जो जनरेट किए वो जाके आपको इन फ्यूचर फ़ायदा दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 3 तरीके होते हैं। हम आज इस तरीके के बारे में बात करेंगे, नॉलेज और टाइम वाली चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसके पास नहीं है वो एडवाइज़र हायर कर लो। अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी टाइम, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर बिगनर हो, स्टार्टिंग 1-2 साल ही हुए हैं इन्वेस्ट करते हुए, तो बहुत कुछ सीख जाओगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। छोटी छोटी एक प्रॉब्लम बताता हूँ तीनों के अंदर। यहाँ पे एडवाइज़र अगर आप हायर करते हो, बेशक आपको मैंने जो नंबर दिया आप मेरे पास भी आते हो, तो एक ट्रस्ट वाली चीज़ आती है कि देखो लाइसेंस आप किसी का भी चेक कर लोगे, लेकिन उस इंसान को नॉलेज कितनी है, वो इंसान आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर पाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि एक होता है कि जिसके पास लाइसेंस है, अभी लाइसेंस लिया है, फर्स्ट टाइम 2 साल भी नहीं हुए लाइसेंस लिए, तो वो फिर बिगनर हो गया, वो खुद बिगनर है, वो आपकी क्या हेल्प, मेरा जो मानना है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बिगनर थे ये चीज़ मैं तब नहीं बोल सकता था, लेकिन आज 8-10 साल हो गए तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं। तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि उनके पास क्लाइंट्स कितने हैं, बहुत सारी चीज़ें ये आप हमसे वैसे पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि आपको ये ट्रस्ट आना चाहिए, तो बहुत से लोग इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो वो चीज़ है। इंडेक्स की बात करूं, इंडेक्स में रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि एक्टिवली हम ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। नॉलेज और टाइम अगर आपके पास यहाँ पे है भी, तो फिर उसके बाद आ जाती है नॉलेज वाली बात। आपको कोर और सैटेलाइट का पोर्टफोलियो बनाना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्टार्टिंग टाइम में हमें क्या करना है। बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ। फंड के बारे में बात करने से पहले मल्टी कैप में 40% रख लो। वीडियो एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है, आपको जो करना है आप कर सकते हो। इससे आपको 13-14% स्मॉल कैप का एक्सपोजर और 15-17% मिड कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा इस 40% से। और उसके बाद उसमें 40% आपका लार्ज कैप ही रहेगा। उसके बाद आप एक टोटल जो एक्सपोजर बनाना चाहते हैं 10% के लिए एक लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, जिससे आपका टोटल एक्सपोजर 50 का जो है वो लार्ज कैप में चला जाएगा, 35 मिड कैप में, 15 स्मॉल कैप में। यानी कि आप बिल्कुल पीछे हटे भी नहीं कि मैं पूरा लार्ज कैप जा रहा हूँ, आप पूरी तरह से फ्रंट फुट पे भी नहीं गए कि मैं बिल्कुल स्मॉल कैप ले रहा हूँ। तो उससे होगा क्या, उससे आप बचे रहोगे। स्टार्टिंग के सालों में आप रिटर्न लूज नहीं करोगे, और रिटर्न लूज करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है कि वहाँ से, उस सिचुएशन से अपने आप को निकालना। क्योंकि अगर आपको आता है तो उस सिचुएशन में जाना सबसे अच्छी बात है। मैं तो क्लाइंट्स को देता हूँ वो एग्रेसिव पोर्टफोलियो जो स्टार्टिंग में गिर भी सकते हैं, लेकिन मुझे पता है वहाँ से मुझे कैसे निकालना है। मुझे पता है स्टार्टिंग के 5 ईयर्स 7 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे वो रिटर्न्स जनरेट करने हैं, क्योंकि उस 5-7 साल में से भी स्टार्टिंग के 2-3 साल शायद आपको पोर्टफोलियो नेगेटिव भी दिख सकता है, लेकिन वहाँ से कैसे निकालना है मुझे पता है। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो आपको इन फंड्स पे रिलाई करना पड़ेगा 30-40% आपके पोर्टफोलियो में। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए जिनको थोड़ी सी नॉलेज कम है। धीरे धीरे नॉलेज गेन करते रहो और तब तक ये पोर्टफोलियो बनाए रखो। ये 2 मिड कैप जो कंसिस्टेंट भी हैं और आपको ग्रोथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी कैप, अगर आप मल्टी कैप में बाकी का पैसा डालेंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप, निप्पॉन और महिंद्रा। 2 सेम AMC ना रखें। और अगर आप एक बिगनर हैं तो इन 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। पहली बात तो रैंकिंग कहीं किसी वेबसाइट पे देखने के बाद या किसी वीडियो को देखने के बाद किसी भी फंड को बाय ना करें। पर्टिकुलर उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसके बारे में रीड करें,
देखो कुछ भी रीड नहीं होता ना, तो सिर्फ और सिर्फ 4-5 पेज होते हैं, वो रीड कर लो। इसको बोलते हैं खुद का रिसर्च। रैंकिंग देख के, वीडियो देख के, एआई से पूछ के नहीं कुछ होने वाला। आप एआई से एक जाके सवाल पूछना कि मुझे ऐसा स्मॉल कैप बता जिसने अपने कैटेगरी एवरेज को हमेशा बीट किया हो, जो अपने कैटेगरी एवरेज को मैक्सिमम टाइम बीट करता हो। वो आपको वो रैंकिंग वाले फंड निकाल के देगा जो फेमस हैं। एडलवेस स्मॉल कैप का नाम मुझे नहीं लगता वो लेगा। कोई ऐसा म्यूचुअल फंड बताओ मुझे जिसके अंदर केमिकल का एक्सपोजर हो ज़्यादा, ठीक है। अब टाटा के अंदर काफ़ी ज़्यादा था, नहीं बताएगा वो आपको टाटा, बहुत रेयर चांसेस हैं। आप उससे अगर एक ही फंड पूछोगे ना कि सिर्फ एक फंड बता मुझे, ज़्यादा मत बता, क्योंकि अगर लिस्ट दे देगा 8-10 फंड की तो फिर उसमें से नाम आ ही जाएगा एक आधे का, है ना। तो आप 1 या 3 फंड पूछोगे तो वो एआई आपको नहीं हेल्प कर पाएगा। जो लोग डेटा रीड करते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप उनकी सुन के अगर ले रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, डिटेल में नहीं जाते। वेबसाइट की रैंकिंग तो वैसे ही ऑटोमेटिक होती है, वो उसका तो क्या ही, उससे अगर आप लेने लगोगे तो अगले साल रैंकिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों के अंदर ना फंसें। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, अब उस स्ट्रेटजी में आगे कैसे चलना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपने मान लो 60% लार्ज कैप रख लिया, 30% मिड और 10% स्मॉल। आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जाओ, इसका 10% उठा के सेकेंड फेज में क्या करना है, ये ऐसे हो जाएगा, थर्ड फेज में ये ऐसे हो जाएगा। अब ये थर्ड फेज़ आने में आपको 3 साल भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप वो पोटेंशियली रिटर्न लूज़ नहीं करोगे, आप वो गलतियाँ नहीं करोगे जिससे आपके शुरू के रिटर्न परमानेंटली हैम्पर हो जाए। परमानेंटली हैम्पर का मतलब आपने किसी ऐसे फंड के अंदर पैसा डाल दिया जिसमें अब ना तो ग्रोथ है, और आप निकालोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो या तो उसमें परमानेंट लॉस जनरेट कर लो या पड़े रहो, दोनों केसेस में परमानेंट लॉस ही होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि स्टार्टिंग बहुत स्लो करो, मिड कैप पे थोड़ा सा हल्का सा फोकस रखो, स्मॉल कैप पे बहुत मिनिमल सा, धीरे धीरे इस पोर्शन को बढ़ाते हुए इतना ले जाओ जैसे जैसे नॉलेज गेन हो जाए, और जब पूरा आपको लगता है कि हाँ अब आप तैयार हो 3 साल के बाद, तो उसके बाद इस स्ट्रेटजी को अपनाया जा सकता है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी थी जिनके पास नॉलेज, जिनको नॉलेज गेन करनी है और टाइम है, क्योंकि टाइम है तो वो तो पहले दिन से है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। नॉलेज गेन करने में टाइम लग सकता है, तो अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो 3 साल का टाइम फ्रेम बहुत ठीक है। इससे कम अगर आप टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। अगर इससे कम भी मान के चलूँ 2 साल, 1 साल, क्योंकि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो शायद 1-1.5 साल भी इनफ हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, तो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया था, मैं दोबारा दे रहा हूँ, उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, या फिर टाइम है वो इतना टाइम इसको नहीं देना चाहते कि यार ठीक है कोई और मैनेज कर लेगा, बेटर रिटर्न्स भी निकाल के दे देगा और ज़्यादा ठीक चीज़ रहेगी। तो इस चीज़ के बारे में कभी और बात करेंगे और डिटेल में। अभी चलते हैं, होपफुली आप समझ गए होंगे, फंड मैंने बता दिए, स्ट्रेटजी बता दी, और फिर एक चीज़ लास्ट में, एजुकेशनल वीडियो थी, एज एन एडवाइजरी मत लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।